जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजय लक्ष्मी ठाकुर और चलिए मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को जिसका दिल्ली पुलिस की लिस्ट में सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, और जिसका नहीं हुआ है थोड़ा सा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी कमी रह गई हो तो आप अपनी कमी को पहचानिए और अपनी गलतियों को सुधारिए। अगर आपका मैथ वीक है तो आप मैथ्स पर ध्यान दीजिए, अगर आपकी जीएस वीक है तो आप जीएस पर ध्यान दीजिए। फिजिकल के लिए जो जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो अपने अगली मेहनत पर फोकस कीजिए। लेकिन उसी बीच में मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि गड़बड़ तो हुई है। इतनी टफ मेरिट वो भी फर्स्ट स्टेज पर वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस का फिजिकल सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। बेल्ट की जॉब में सबसे ज़्यादा टफ जो फिजिकल है वो दिल्ली पुलिस का, और नंबर 2 पर है हमारे आरपीएफ का। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं कि आपने आने वाले टाइम को आप सुधार सकते हैं। काफ़ी टाइम होगा आपके पास में अगली आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंट के पास में दो चीज़ कभी नहीं होती हैं, एक पैसा और दूसरा टाइम। क्योंकि इन चीज़ों के लिए ही तो हम इतनी भागदौड़ करते हैं। जरूरी नहीं होता कि सब फाइनेंशियल अच्छे होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि सबकी कंडीशन खराब ही होती है। तो चलिए, जिसका नाम सिलेक्ट हुआ है यानी लिस्ट में आया, तो खुश होने के साथ साथ में वो आपको मेहनत करने हैं। मेहनत करने का समय है आपके लिए। और याद रखिए, रिजल्ट सिर्फ पहला पड़ाव है। कि रिजल्ट सिर्फ पहला पड़ाव है, मंजिल नहीं। अब मैदान में पसीना बहाना है। अब तो आपको अपना पसीना छिटका कर ही मैदान को दिखाना है कि अब हम किसी से कम नहीं है। तो जो जितना पसीना बहाएगा वो सफलता के उतने ही करीब जाएगा। आज से आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। रोज़ आपको रनिंग करनी चाहिए, अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपको आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम इंसान के हौसले से बड़ा या छोटा नहीं होता है। हमेशा हम अपने हौसले से कर सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, और अगर आपका हौसला ही टूट जाए तो आप नहीं कर सकते। जिसने लिखी जीत की कहानी उसे हार कभी नहीं मानी। कि जिसने लिखी जीत की कहानी उसने हार। वर्दी किस्मत से नहीं मिलती, कि वर्दी किस्मत से नहीं मिलती, उसके लिए दिन और रात तपस्या करनी होती है। ऐसे ही अब आपको अपना आगे आने वाले आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। जैसे आप सभी को पता है कि रिजल्ट शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है। जिनका फिजिकल की लिस्ट में नाम आया है तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं आया है उनके लिए भी वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप सिर्फ चलना तो स्टार्ट कीजिए। रिजल्ट आपको पता है कि आ गया है, काफ़ी टफ मेरिट लगी है। आपको पता है कि अभी फर्स्ट स्टेज है, और उसके बाद में अगर वैकेंसी आपको पता है कि 6,500 7,000 समथिंग वैकेंसी है, और उसका दुगुना रिजल्ट आउट में पास करते हैं, यानी आपको 2 गुना देखना पड़ता है कि वहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाते हैं। लेकिन उसके लिए इतनी टफ मेरिट, इतनी हाई मेरिट, ये तो बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में एक शंका सी हो गई है कि अगर स्टार्टिंग में ऐसा है तो फाइनल कितनी मेरिट बढ़ेगी, और जब फाइनल इतनी बढ़ेगी तो आप देख सकते हो कि स्कोर जिनका इतना अच्छा था कि स्कोर कार्ड भी उनका था, उनके मार्क्स घटे हैं काफ़ी का। जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर था उनका भी फाइनल इसके अंदर नहीं नाम लिस्ट हुआ है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है रिजल्ट के अंदर। अगर आपको पता है कि रिजल्ट 3 या 4 महीने पहले आने वाला था, और रिजल्ट 3 या 4 महीने डिले आ गया है। अब तक के दिल्ली पुलिस के इतिहास में फिजिकल के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ यही आई है। आप सभी को पता है कि आपने जो पिछली वैकेंसी थी उसमें मात्र 13 दिन के अंदर फिजिकल हो गया था। तो उसमें स्टार्टिंग जो हुई थी, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट थी 60 या 65 के अराउंड थी, और उसके बाद में फाइनल 1 या 2 नंबर ही बढ़ी थी। लेकिन अब के बार में स्टार्टिंग ही आपकी इतनी ज़्यादा कट ऑफ से है, तो कैसे सिलेक्शन होगा? और कहाँ तक स्टूडेंट इतनी मेहनत करे कि आप बिल्कुल 90% 85% तक आप रिजल्ट लेके जा रहे हो, तो फाइनल में कितना बढ़ेगा? हर किसी के मन में डाउट है। लेकिन कोई बात नहीं, आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार का काम है। अगर गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है सिलेक्शन देना तो हम और आप कहाँ से ले लेंगे? क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस के अंदर 50% का कोटा जीएस का होता है, और जीएस होती है हमारी अनंत, उसका कोई सार ही नहीं है। स्टूडेंट कहाँ तक मेहनत करे? हम एस्पिरेंट हैं, हमें एक एक क्वेश्चन अरेंज करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत। तो जैसे आपका अब फिजिकल की तैयारी आपको करनी है, अब आने वाला स्टेप आपका फिजिकल है। क्योंकि आपको पता है कि अभी आपको खुश नहीं होना है, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। अब तक तो आपने एसी की हवा में बैठकर या पंखे की हवा खाकर आराम से तैयारी की है, लेकिन अब आपको बाहर धूप में ग्राउंड पर जाना पड़ेगा। सांस आपकी फूलेगी, आपको लगेगा एक कदम चलना भी भारी है, लेकिन तब भी आपको मेहनत करनी है। कहीं ना कहीं अपने जानकार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने किसी भी अपने के लिए जो आपका भला चाहता है और जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले कभी फिजिकल नहीं दिया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल सबसे ज़्यादा टफ होता है। और स्टूडेंट के सर का दर्द बनता है हाई जंप और लॉन्ग जंप, क्योंकि हमने भी ये दिया है और काफ़ी टफ होता है इसके अंदर। मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपनी फिजिकल की तैयारी करनी है। लेकिन अभी आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है। ये तो सिर्फ रिजल्ट तो सिर्फ एक पड़ाव था, अभी तो आपको फिजिकल भी क्लियर करना है।
और काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है कंपटीशन, यानी अपने आप से ही कि आप इतनी अच्छी रनिंग करोगे इतने कम टाइम में, और हाई जंप लॉन्ग जंप की आप तैयारी करोगे, तो उसके लिए अब आपको थोड़ा सा अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। आपको सुबह ही मॉर्निंग में जल्दी उठना भी होगा, प्रॉपर आपको नींद लेनी होगी, और प्रॉपर आपको डाइट के साथ साथ अपना डिहाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अब जब आपको इतना सारा प्रॉब्लम आने वाली है कि अब आपको आगे आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिन पेन, एंकल प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी तो आपने फेस ही नहीं किया है। अगर आपने स्टार्टिंग की है अभी रनिंग के लिए, अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करोगे तो आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। अभी आपको इंजर्ड नहीं होना है। आपको लगता है कि आने वाले मंथ में, जुलाई के लास्ट में, अगस्त की स्टार्टिंग में आपका फिजिकल की डेट आ जाएगी। फिजिकल कंफर्म है आपके, जल्दी हो जाएंगे। जब हमारा हुआ था तो हमारा भी ऐसे ही हुआ था, और मैंने फिजिकल 2 बार क्लियर किया हुआ है दिल्ली पुलिस का। मेरी स्टार्टिंग भी दिल्ली पुलिस से थी और पिछले वाला भी दिल्ली पुलिस का ही था, तो मैंने काफ़ी अच्छे से दिल्ली पुलिस को देखा है, एनालाइज किया है अपने सामने तैयारी करते हुए। छोटी छोटी गलतियों से हम अपने फिजिकल को ख़राब कर लेते हैं वहाँ पे हमारे साथ में जब। अब सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वर्दी किस्मत से नहीं मिलती, कि वर्दी किस्मत से नहीं मिलती, हर दिन अपने आप को साबित करना पड़ता है। आज की मेहनत ही कल आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी दिलाएगी, और आपके कंधों पर वर्दी बनकर चमकेगी। और कितना अच्छा होगा वो मोमेंट आप सबके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि आपने उनका मान सम्मान इतना बढ़ाया है। तो वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने क्लियर किया है, यानी आपने मेरिट को क्लियर किया है, तो अब आपके सामने एक ही लक्ष्य है कि अब आपको वर्दी पहनकर दिल्ली पुलिस की अपनों का मान बढ़ाना है। जय हिंद।